हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस आर एजुकेशन ऑर्बिट में। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आज से शायद 5-7 दिन बचा है। तो इसी बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का समास, जो कि हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। चलिए, समास किसे कहते हैं? समास जब दो से अधिक क्या शब्द मिलकर एक नया और संक्षिप्त शब्द बनाते हैं, उसे समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास में शब्दों के बीच की विभक्ति हटा दी जाती है। जैसे यहाँ पे है राजा का पुत्र, तो इसका समस्त पद लिखेंगे तो इस बीच में से हम इसका को हटा देंगे। इस बीच में से इसका को क्या करेंगे? हटा देंगे। इसे लिखेंगे राजा का पुत्र। जैसे लिखेंगे माता जोड़ पिता, तो इसकी विभक्ति जो है प्लस का चिन्ह इसको हटा देंगे, माता पिता लिखेंगे। ठीक है, समास समझ गए। संक्षिप्त पद को ही समास कहते हैं। अगला है समास के प्रकार। समास के हिंदी में मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास और पांचवा क्या होता है? द्वंद्व समास। और छठा होता है बहुव्रीहि समास। तो आप समझ गए कि समास के मुख्य रूप से हिंदी में 6 प्रकार होते हैं। आइए समझते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। जिस समास में पहला पद अव्यय है और पूरा शब्द भी अव्यय बन जाता है, ऐसे समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथा क्या अव्यय पद है, और शक्ति, तो ये पूरा मिलके क्या बनेगा? शक्ति के अनुसार, मतलब यथाशक्ति क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन या हर एक दिन, तो ये क्या है? अव्ययी भाव समास है। आजन्म, जन्म तक क्या है? अव्ययी भाव समास है। इससे आगे है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, मतलब बाद वाले पद की प्रधानता होती है, तो ऐसे समास को हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, तो क्या हो जाएगा इसका? राजा का पुत्र। जैसे जलपान मतलब जल का पान। और क्या होता है? ग्रामवासी मतलब ग्राम में रहने वाला व्यक्ति क्या होता है? ग्रामवासी होते हैं। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। आगे है कर्मधारय समास। जिस समास में दोनों पद एक ही वस्तु या व्यक्ति का वर्णन करता है, ऐसे समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल मतलब नीला कमल। जैसे महापुरुष मतलब महान पुरुष। जैसे मधुर वाणी मतलब मधुर वाणी। राष्ट्रपिता मतलब राष्ट्र का पिता। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कर्मधारय समास किसको कहते हैं। इससे आगे है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, द्विगु समास जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, ऐसे समास को हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोकी, 3 लोक। चतुर्भुज मतलब 4 भुजा। इसके बाद है क्या? सप्त सागर मतलब 7 सागर। देखिए सबके पहले क्या है? संख्यावाची शब्द है। त्रि मतलब 3 होता है, चतुर मतलब 4 होता है, सप्त मतलब 7 होता है। इसके बाद हो जाए क्या? चौराहा मतलब 4 राहों का समाहार को क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। और ये कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा द्विगु समास। अगला है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद समान महत्व रखते हैं, मतलब जिस समास में दोनों पद की मतलब समान वैल्यू होती है। जैसे राम और लक्ष्मण। जैसे रामायण में है कि राम जितना महत्व रखते हैं उतना ही महत्व लक्ष्मण जी रखते हैं। जैसे माता और पिता, आपके घर में देखते होंगे जितना पावर माता का होता है उतना ही उतना ही पावर पिताजी का भी होता है। जैसे दिन रात क्या है? दिन रात। जैसे भाई बहन, जितना मतलब आपको जितना मिलता होगा उतना ही आपकी भाई को या बहन को भी मिलती होगी। समझ गए होंगे। मतलब 10 रुपया आपको मिला तो 10 रुपया उसको भी मिलना चाहिए, नहीं तो घर में क्या होगा? फिर कलेश होगा। इसके बाद है बहुव्रीहि समास। ये लास्ट है हिंदी में। क्या है? बहुव्रीहि समास। जिस समास में किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, न कि स्वयं पदों का बोध होता है, ऐसे समास को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास में किसी थर्ड पर्सन को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो ऐसे समास को क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। जैसे नीलकंठ मतलब जिसका कंठ नीला हो। और किसका कंठ नीला है? हमारे भगवान शिव जी का। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजा वाले।
चार भुजा किसके हैं? विष्णु जी के। पीताम्बर, पीला अंबर पहनने वाले, पीला अंबर पहनने वाले। उम्मीद है समझ गए होंगे समास और उनके परिभाषा और उनके प्रकार। अब आइए कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे ये दो अथवा दो से अधिक शब्द मिलने से बने एक सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो अब ये बताएं आपको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो क्या बनता है? समास। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलिए अगला सवाल है, इसका देखिए डिफिनीशन है, आप लोग देख लीजिए। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। जब दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनते हैं तो उसे समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, देखिए राजा और पुत्र अलग अलग है, ऐसे एक शब्द बन गया राजा का पुत्र, मतलब राजा का बेटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उस समास को क्या कहते हैं? जल्दी से आप लोग ऑप्शन देखेंगे और कमेंट में जवाब देंगे। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उस समास को हम द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। आइए देवसेना को तो जानते होंगे, बाहुबली की धर्मपत्नी देवसेना। आइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देवसेना। अभी मैंने आपको बता दिया। आगे है, दाल भात में कौन सा समास है? बताएंगे आप लोग, दाल भात में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। मैंने आपको बताया था कि दाल भात मतलब जिसकी रेशियो मतलब बराबर हो, मतलब दाल भात, भाई बहन, माता पिता, घर आंगन। ठीक है, तो ऐसे समास को क्या कहते हैं हम? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। द्वंद्व समास होगा दाल भात। जैसे माता पिता, इसमें दोनों पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। अगला है, इसका ये हो गया डिफिनीशन, देख लीजिए। ये तराजू रखा हुआ है दोनों की पद के मतलब मापने के लिए। इसमें दाल है तो इसमें भात क्या है? बराबर। इसमें माता आएगी तो इसमें कौन आएगा? पिता। अगर इसमें आप आते हैं तो इसमें कौन आएंगे? आपके भाई या बहन। मतलब दोनों की पद क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तब उस समास का क्या नाम पड़ेगा? द्वंद्व समास नाम पड़ेगा। उम्मीद है कि अपने भाषा में समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्यास का क्या है? अन्यास में कौन सा समास है? जल्दी से आप लोग बताएंगे कि अन्यास में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है अव्ययी भाव समास और ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो अन्यास में तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखिए इसका कुछ ये ऐसे दिया हुआ है, अन्यास। अन्यास क्या है? एक तत्पुरुष समास है। आप लोग पढ़ लेंगे इसको और पेन कॉपी लेके बैठे और तुरंत जो ना समझ में उसे तुरंत लिखे और इसे फिर लेक्चर देखने के बाद उसे रिवाइज करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? जल्दी आप लोग बताएंगे। जिस समास में विशेषण विशेष्य का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए इसका डिफिनीशन इधर दिया होगा। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे नील कमल, ये देखिए यहाँ पे नील है, ये क्या है? नील है। ये कमल है, ये क्या है? कमल, जो अब की कीचड़ में खिलता है, लेकिन बीजेपी ने पूरा इसको क्या बोले, अब हटाओ। नील कमल मतलब नीला कमल। चलो आगे। भाई स्ट्राइक ना आ जाए बीजेपी, सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए। चलिए भाई जो भी हो मत मारना यार। चलिए निशाचर में कौन सा समास है? क्या निशाचर में कौन सा समास है? बताएंगे आप लोग। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब ये आप जो 10-20 क्वेश्चन अभी हम आपको बताएंगे 50, उसमें से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बोर्ड परीक्षा में देखने को। तो निशाचर कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या बोलेंगे? डी फॉर देवसेना। चलिए डी फॉर देवसेना। नेक्स्ट है, ये देखिए इसका क्या ऑप्शन है? बहुव्रीहि, समझ गए होंगे। और नेक्स्ट है, पीताम्बर में कौन सा समास है? बताएंगे आप लोग जल्दी। पीताम्बर में कौन सा समास है? मैंने अभी बताया था डिफिनीशन, उसमें भी था पीताम्बर। पीताम्बर में कौन सा समास था?
जल्दी बताएंगे। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास था। ऑप्शन नंबर ए फोर। और कभी हवेली पे। ऑप्शन नंबर ए फोर क्या होगा? और कभी हवेली पे पीताम्बर में बहुव्रीहि समास होता है। देख लेंगे आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है पीताम्बर का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण के लिए होता है, जो कि शब्द विशेष शक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। चलिए अगला सवाल। निम्न में कौन एक दूसरे के विपरीत है? बताइए जल्दी से, निम्न में कौन एक दूसरे के विपरीत है? जल्दी बताएंगे। निम्न में कौन एक दूसरे के विपरीत है? बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी? द्वंद्व और बहुव्रीहि एक दूसरे के क्या होते हैं? बहुव्रीहि, सॉरी, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ये बात ध्यान रखेंगे। और ये मोस्ट वीवीआई, ये मोस्ट वीवीआई हो सकता है आपके एग्जाम ओरिएंटेड, ये क्वेश्चन आने की फुल संभावना है। ठीक है, अगला हो जाएगा। ये रहा इसका इसका आंसर हो गया, इसका डिफिनीशन। और हम नेक्स्ट आते हैं। आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं, वेल डन। कितना स्कोर आया आप लोग का, आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे। और पढ़ के कैसा लगा वो भी बताएंगे। और नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है द्वंद्व। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद की प्रधानता होती है। द्विगु में क्या होता है? संख्यावाचक होता है, मतलब पहले कोई नंबर आएगा। तत्पुरुष में क्या होता है? कारक चिन्ह होता है, जैसे काके की रारे री, ये सब आता है। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है? तीसरा अर्थ आता है, थर्ड पर्सन आता है। ठीक है, जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी। समझ गए? नीलकंठ, नीला है कंठ जिसके, कौन आएंगे? थर्ड पर्सन बताएंगे, हमारे महादेव जी। चलिए अब कुछ सवाल है। देशांतर में कौन सा समास है? जल्दी जल्दी बताएंगे। देशांतर, देशों का अंतर मतलब देशांतर, तत्पुरुष समास। दशानन में कौन सा समास? दशानन देखिए 10 शब्द है, 10 क्या है? द्विगु मतलब संख्यावाची है। संख्यावाची में क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास, डी फोर। ओ दशानन, ओ सॉरी सॉरी, दशानन में होगा बहुव्रीहि समास। क्या होगा? बहुव्रीहि समास। क्यों? क्योंकि दशानन का मतलब क्या होता है? 10 मुख वाले। इसका ऑप्शन कौन, इसका आंसर क्या होगा? रावण। तो रावण के कितने मुख थे? 10। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बहुव्रीहि समास। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा शब्द में कौन सा समास है? जल्दी बताएंगे। कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और अव्ययभाव। तो आप जानते हैं कि चौराहा में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, मतलब यहाँ पे पहले से संख्यावाची शब्द आ गया है। तो ऑप्शन नंबर सी है, सी फोर का होना प्यार है। तिरंगा में कौन सा कलर? तिरंगा मतलब 3 रंगों वाला। तो तिरंगा में कौन सा समास होगा? द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी फोर, बाहुबली। ठीक है। और नेक्स्ट सवाल है, देव जो महान है किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास और अव्ययीभाव समास। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, देव जो महान है कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए फोर आओ कभी हवेली पे। घोड़ा दौड़, घोड़ा दौड़ का समस्त विग्रह, समास विग्रह बताइए। क्या है? घोड़ दौड़ का समास विग्रह बताइए। घोड़े जैसी दौड़, घोड़े की दौड़। और नेक्स्ट ऑप्शन कुछ इधर है, दौड़ने वाला घोड़ा, घोड़ा और दौड़। तो इसका ऑप्शन बी था, घोड़े की दौड़, बी फोर, बाहुबली करेक्ट आंसर। राजपुत्र, अभी मैंने आपको बताया था उदाहरण में, कौन सा समास? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास, राजपुत्र। ठीक है, जिस समास का क्या है? पूर्व पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? कौन सा समास? जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, ऐसे समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी फोर का होना प्यार है। योगदान में कौन सा समास है? योगदान में कौन सा समास है बताएंगे आप लोग? बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो योगदान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, जो ऑप्शन सी में है, सी फोर का होना फिर से प्यार है। इसके बाद है आगे, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, डी फोर देवसेना, डी फोर देवसेना। समास के कितने भेद होते हैं? ये समास के भी कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सी फोर का होना फिर से प्यार है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और आपको देख करके वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल SR एजुकेशन ऑर्बिट को सब्सक्राइब कीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आपकी परीक्षा में बहुत अधिक समय बचा नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग फुल मेहनत से अपनी तैयारी को कर रहेंगे। और ऐसे ही जब तक एग्जाम है 5-7 दिन और कर लीजिए। इतना तो करवे किए, 5-7 दिन और मेहनत कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे।
और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। SR एजुकेशन ऑर्बिट, ये आपका चैनल। यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जितना भी कंटेंट होगा बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसका कोई चार्ज नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, ये आज के लिए नहीं, हमेशा जब तक ये चैनल रहेगा, जब तक हम रहेंगे, हमारी टीम रहेगी, तब तक इस पे फ्री ऑफ कंटेंट मिलता रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आप निश्चिंत रहें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि समास एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हिंदी व्याकरण में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मन लगा के पढ़ाई कीजिए और अपने एग्जाम को देखते हुए चलिए। ये